लेक्चर 5 स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ काउंटर। दो टाइप का काउंटर होता है, एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस। एसिंक्रोनस क्या है? डिफरेंट ड्रिवन क्लॉक सिंक विद डिफरेंट क्लॉक। हर उसकी अलग अलग क्लॉक डिफाइन होती है। इसमें सेम एक्सटर्नल क्लॉक होती है सिंक्रोनस में, इसमें हर के लिए अलग क्लॉक होती है। डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप ड्रिवन बाय डिफरेंट क्लॉक्स। डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स डिफरेंट क्लॉक्स। इसमें ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स ड्रिवन बाय सेम क्लॉक। ऑल द फ्लिप डिफरेंट बाय सेम क्लॉक। फिक्स्ड सीक्वेंस होता है, या तो अप होगा या डाउन होगा, तो इसमें एनी सीक्वेंस पॉसिबल है। या तो एसिंक्रोनस अप काउंटर होता है या तो एसिंक्रोनस डाउन काउंटर होता है। इसमें कोई सा भी सीक्वेंस बना सकते हैं। एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस। एसिंक्रोनस में डिले ज़्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन लो होती है। सिंक्रोनस में डिले कम होता है लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन इज़ मोर। फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन ज़्यादा होती है, रिलेटिवली फास्टर होता है एसिंक्रोनस से। कौन? सिंक्रोनस। और जॉनसन काउंटर, रिंग काउंटर, तो सिंक्रोनस से अपन कोई भी बना सकते हैं। एसिंक्रोनस से या तो ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे। 4 बिट एसिंक्रोनस काउंटर ऐसा होता है। इसमें एक अपन को लगानी पड़ेगी एक्सटर्नल क्लॉक, फिर पिछले वाले के एक आउटपुट से अपना अगले वाले की क्लॉक कनेक्टेड होती है हमेशा। तो मतलब हर एक फ्लिप फ्लॉप अलग क्लॉक के लिए डिपेंड कर रहा है। जैसे इसमें एक्सटर्नल लगाई, इसमें इसके पिछले वाले की, इसमें इसके पिछले वाले की, इसमें इसके पिछले वाले की, तो हर के लिए अलग क्लॉक लगी, तो इसलिए वो एसिंक्रोनस काउंटर है। तो फर्स्ट का एक्सटर्नल से आया, एक्सटर्नल क्लॉक से आया, एक्सटर्नल क्लॉक से आया, लेकिन नेक्स्ट से पिछले वाले के आउटपुट पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप ड्रिवन बाय एक्सटर्नल क्लॉक, रेस्ट ड्रिवन बाय आउटपुट ऑफ प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप। ऑल आर ड्रिवन बाय डिफरेंट क्लॉक, हैंस कॉल्ड एज एसिंक्रोनस काउंटर। हर कोई दूसरी क्लॉक से ड्रिवन है, इसलिए एसिंक्रोनस काउंटर। तो अब क्या होता है, हर वन नेगेटिव एज इन एवरी साइकिल। हर एक साइकिल में एक नेगेटिव एज आती है, क्योंकि वो नेगेटिवली ट्रिगर क्लॉक लगाई अपन ने, तो हर उसमें एक नेगेटिव साइकिल आएगी। एक वन क्लॉक में एक बार ट्रिगर, तो एक क्लॉक में एक बार ट्रिगर होगा। तो क्यू नॉट टॉगल्स एट एवरी क्लॉक साइकिल। तो क्यू नॉट अपनी एक्सटर्नल क्लॉक है, तो क्यू नॉट जो है एक्सटर्नल क्लॉक यहाँ कहाँ लगा दी, एक्सटर्नल क्लॉक लगेगी इधर पे, यहाँ लगाओ। एक्सटर्नल क्लॉक लगा दी, तो जो क्यू नॉट है वो हर उस पर ट्रिगर करेगा, क्योंकि एक्सटर्नल क्लॉक जो लगी है वो तो हर एक टाइम के बाद, एक क्लॉक साइकिल के बाद वो क्या करेगी, एक क्लॉक साइकिल के बाद अपना ट्रिगर हो जाएगा एक बार। तो ट्रिगर होगा तो टॉगल होगा, टॉगल होगा तो क्यू नॉट हमेशा टॉगल करेगा हर एक क्लॉक साइकिल के बाद। तो एवरी वंस एंड वन क्लॉक इक्वल टॉगल। Q1 को जब 1 से 0 तब नेगेटिव एज मिलेगा। अब जैसे Q नॉट का आउटपुट इसमें आ रहा है, तो जब Q नॉट 1 से 0 जाएगा, मतलब ऐसा जाएगा, तो ये नेगेटिव एज उसको तभी मिलेगी जब ये 1 से 0 जाएगा, तब टॉगल करेगा। तो इसके लिए Q1 टॉगल्स व्हेन Q नॉट टेक ट्रांजिशन फ्रॉम 1 to 0। Q2 कब करेगा? जब Q1 1 से 0 जाएगा। तो जब Q1 कब करेगा? जब ये 1 से 0 जाएगा। Q2 कब करेगा? Q2 कब करेगा? जब ये जाएगा। Q4 कब करेगा? 3 कब करेगा? जब ये जाएगा 1 से 0। तो 1 से 0 जाना है, ट्रांजिशन फ्रॉम 1 to 0। ऑल द स्टेट्स विल बी जनरेटेड। जब तक स्टेट रिपीट नहीं होगी तब तक जनरेट करेंगे। सारी स्टेट जनरेट होगी, जब तक रिपीट नहीं होगी तब तक जनरेट करेंगे। LSB फॉर एसिंक्रोनस कौन सी होती है? जहाँ पे एक्सटर्नल क्लॉक अप्लाई करते हैं, जहाँ पे एक्सटर्नल क्लॉक अप्लाई करते हैं वही वाली LSB होती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल क्लॉक अप्लाई करी है, तो Q नॉट अपनी LSB होगी और Q3 अपनी MSB होगी। तो और बचे हुए चलो सब्सिक्वेंटली, तो MSB आ जाएगी। Q नॉट सब्सिक्वेंटली चले, Q नॉट के बाद ये LSB था, तो Q1 Q2 Q3 जो भी दिया उस हिसाब से अपनी MSB आ जाएगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑल स्टार्ट फ्रॉम 0, तो सबको 0 से स्टार्ट करा, ये बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। अब हर एक क्लॉक के बाद Q नॉट तो चेंज होगा ही, Q नॉट ट्रिगर हो रहा है, Q नॉट ट्रिगर होगा, पर Q1 कब होगा? जब Q नॉट 1 से 0 जाएगा। अभी तो नहीं जा रहा है, तो सब वो होल्ड करेंगे। अब अगले में फिर Q नॉट 1 से 0 पहुँच गया, तो ये 1 से 0 गया, 1 से 0 गया तो ये ट्रिगर, लेकिन ये 1 से 0 नहीं गया, ये 0 से 1 गया, तो ये ट्रिगर नहीं होगा, ये ट्रिगर नहीं होगा। ये फिर 0 से 1 गया, 0 से 1 में तो कोई चेंज नहीं, तो ये होल्ड करेगा। फिर 1 से 0 गया, 1 से 0 गया, तो हाँ चेंज करना है, तो 1 से 0 जाएगा, तो ये भी 1 से 0 जाएगा, और ये 1 से 0 गया तो ये भी बदलेगा, ये भी टॉगल करेगा, लेकिन ये 0 से 1 गया तो ये नहीं बदलेगा। ऐसे करते 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 पूरा अपना 15 तक बनेगा, और फिर जब 16 आएगा, अब जैसे ये फिर 1 से 0 हुआ, ये 1 से 0 हुआ तो ये बदलेगा, 1 से 0 ये बदलेगा, 1 से 0 ये बदलेगा, तो 0 0 0 0 आ गया, तो वापस अपन इनिशियल पे आ गए। तो मतलब ये रिपीट हो गई स्टेट। तो 15 स्टेट पूरी आने के बाद 16 पे वापस रिपीट हो गई, तो फिर वो शुरू हो जाएगी। तो ये अपन ने यहाँ पढ़ा था कि ऑल द स्टेट्स विल जनरेटेड, जब तक स्टेट रिपीट नहीं तो जनरेट करेंगे, जब तक रिपीट नहीं तो जनरेट करेंगे। अब काउंटर 1 से बढ़ेगा, डाउन काउंटर 1 से घटेगा, ऑब्वियस सी बात है। मॉड नंबर के बाद वापस इनिशियल स्टेट पे आके 16 मॉड नंबर है, वापस 0 0 0 0 आ गया। अब 17 क्लॉक से 0 0 0 1 आ जाएगा, ऐसे रिपीट होता रहेगा, इसलिए अपन ने यहाँ पे छोड़ दिया। तो सबकी अपन अगर वो निकालें Q0 Q1 Q3 की,
नहीं तो विल नॉट ट्रिगर Q1 नेगेटिव एज 10, नहीं तो नो ट्रिगर। जब तक एक्सटर्नल क्लॉक के नेक्स्ट ट्रिगर नहीं तब तक Q0 विल नॉट चेंज। इन नेक्स्ट टॉगल नेक्स्ट ट्रिगर Q0 1 से 0 गया तब तक ये, अगर पिछले वाले ट्रिगर नहीं हुआ तो होल्ड करेगा। तो फिर सबकी फ्रीक्वेंसी निकाली। FQ0 दिख रहा है 0 1 0 1 0 1, तो FQ0 इक्वल टू FC करके बैठूँ। Q1 में कोई पैटर्न है क्या? Q1 देखो 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, मतलब 0 0 1 1 का पैटर्न बन रहा है। तो टी ऑफ इक्वल टू सिल के 2 4 2 ऐसे लिखे पे 4 आ जाएगा। Q2 में कोई पैटर्न है क्या? Q2 में देखो 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 4 बार 0 4 बार 1, 3 में 8 बार 0 8 बार 1, तो ये ऐसे बन गया। अगर Q4 आउटपुट फ्रीक्वेंसी काउंटर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब अपने क्लॉक डायग्राम अगर देखते हैं तो क्लॉक डायग्राम में समझ देगा। फर्स्ट वाले का Q0 नहीं, फर्स्ट तो इनिशियल अपनी पॉजिटिव इनिशियल अपनी क्लॉक है पूरी 15 वाली। Q0 में क्या होगा? पहली नेगेटिव ट्रिगर पे ट्रिगर होगा। पहला नेगेटिव ट्रिगर ये आया, यहाँ पे ये ट्रिगर हो गया 1 हो गया, फिर अगले ट्रिगर पे 0 1 0 1 0 1 चलेगा। Q1 वाला इसके 1 से जब ये 0 जाएगा इसके नेगेटिव एज पे ट्रिगर होगा, तो इसका जब नेगेटिव एज आएगा तब ये ट्रिगर होगा। तो ऐसे करके अपनी ये वाली बन गई। Q2 में इसके नेगेटिव एज पे ट्रिगर होगा और Q3 इसके नेगेटिव एज पे ट्रिगर होगा। तो ऐसे अपन ने बना ली। तो अगर अपन जैसे अपन ने पहले यहाँ पे जो Q0 है, यहाँ पे जो Q0 है उसको अगले में लगाया था, ठीक है। तो अपन 1 से 0 जा रहे थे, लेकिन मान लो अगर अपन 1 से Q0 की जगह Q0 बार लगा दें, तो Q0 बार को 1 से 0 जाना है, मतलब Q0 को 0 से 1 जाना है। तो तब ट्रिगर टर्म में 0 1 वाले पे टॉगल करेंगे, तो जिससे जो पूरी टेबल बनेगी वो डाउन काउंटर बनेगा पूरा। तो अगर अपन Q0 बार लगा देते हैं ना, Q0 बार से कनेक्ट कर देते हैं तो वो डाउन काउंटर बन जाता है। अगर पॉजिटिव एज है तो Q0 0 से 1 डाउन काउंटर। अगर पॉजिटिव एज बोला है तो Q0 0 से 1 डाउन काउंटर है और 1 से 0 अप काउंटर है। तो सीधे अपन बस ये निकाल लो, अगर कभी डाउन काउंटर अप काउंटर है तो Q0 बार में कंफ्यूज नहीं होना, सीधे 0 से 1 1 से 0। अगर मेरा Q0 बार को 1 से 0 जाना है तो Q0 0 से 1 ही जाएगा, तो मतलब डाउन काउंटर के लिए Q0 0 से 1 जाएगा और Q0 बार 1 से 0 जाएगा। तो इंटरनल कनेक्शन विल डिसाइड अप है या डाउन। ऐसे कोई पता नहीं चलता बाहर से देख के कि अप है कि डाउन, इंटरनल कनेक्शन डिसाइड करते हैं अप है कि डाउन, Q0 कनेक्टेड है कि Q0 बार कनेक्टेड है, उस पर डिपेंड करता है। एक्सटर्नल क्लॉक ट्रिगरिंग reset effect, external clock triggering इंटरनल सर्किट डिपेंड कैसे करेगी। मान लो Q0 से कनेक्ट करा है और अपनी क्लॉक नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, तो ये नॉन बार है लेकिन ये बार है, तो एक बार एक नॉन बार, एक बार एक नॉन बार, तो अप काउंटर। अगर ये नॉन बार है ये भी नॉन, दोनों नॉन बार, तो डाउन काउंटर। अगर एक बार है ये भी बार है, दोनों बार, तो भी डाउन काउंटर। एक बार है एक नॉन बार है, एक बार एक नॉन बार अप काउंटर। तो याद कर लो कि अगर एक बार एक नॉन बार है तो अप काउंटर, और दोनों नॉन बार या फिर दोनों बार हैं तो डाउन काउंटर। प्रोसेस क्या होती है? पहले पता करो कि एसिंक्रोनस है कि नहीं, फिर पता करो MSB LSB क्या है, फिर पता करो अप है कि डाउन है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई LSB टाइप अप और डाउन काउंटर, ठीक है। तो LSB बिट टॉगल मोड पे देखेंगे कि एक्सटर्नल क्लॉक कहाँ लगी है, LSB बिट टॉगल होगा। ये तो वो है सारे फ्लिप फ्लॉप टॉगल मोड क्लॉक कन्वर्जन। LSB वेर एक्सटर्नल क्लॉक, तो LSB QX होगी, QX QY। सारे इंटरनल कनेक्शन डाउन मोड डाउन काउंटर। अगर सारे इंटरनल कनेक्शन डाउन मोड में होंगे तो ही डाउन काउंटर होगा, नहीं तो नहीं होगा। अपन ने QX लगाया है यहाँ पे और जो क्लॉक है वो पॉजिटिव ट्रिगर्ड है, मतलब दोनों नॉन बार है, दोनों नॉन बार है तो डाउन काउंटर होगा। डाउन काउंटर है तो 1 1 1 से शुरू हुआ, डाउन चला गया 0 0 0 तक, रिपीट कर गया, इसके बाद तो बदल चो। तो मॉड 8 डाउन काउंटर, 3 फ्लिप फ्लॉप 8 स्टेट्स, फ्री रनिंग एसिंक्रोनस काउंटर। फ्री रनिंग एसिंक्रोनस काउंटर था, मतलब इसमें कोई फ्री रनिंग मतलब इसमें कोई बीच में वो नहीं आया, डिस्टॉर्शन नहीं आया, और मतलब कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस के लिए नहीं है, फ्री रनिंग है, मतलब जो ओरिजिनल होता है बाइनरी वाला वैसा ही है, तो ये फ्री रनिंग है। तो इसमें क्या होता है, हमेशा जो होता है कि जो मॉड नंबर इक्वल टू 2 की पावर n ही होता है, मतलब 2 की पावर n मतलब जितने फ्लिप फ्लॉप है उतना ही मॉड नंबर होगा।
और फिर मतलब फिर क्यू नॉट जो है इन सब का पैटर्न होता है। ये शुरू होंगे जो भी LSB बिट है उसके नीचे आएगा 2 की पावर 1, फिर उसके आगे 2 की पावर 2, उसके आगे 2 की पावर 3, ये पैटर्न है। तो फ्रीक्वेंसी का पैटर्न यही रहेगा। LSB के लिए जो FLSB आएगी वो FCL के बाद 2 की पावर 1 आएगी, फिर कीप इंक्रीजिंग। तो 2 की पावर 2 उसे ऐसे चल के आएगी। और मॉड नंबर 2 की पावर n होगा, n इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होगा। तो उतनी ही अपन फ्लिप फ्लॉप्स लगा के बना पाएंगे। जैसे ये बना दिया 3 फ्लिप फ्लॉप लगा के, क्योंकि 2 की पावर n इक्वल टू 8 था, तो इतने ही फ्लिप फ्लॉप्स में बन गया अपना। अभी अपना क्लियर रीसेट पिन यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए फ्री रनिंग है। अगर वो यूज़ हो जाएगा तो अपना काउंटर फ्री रनिंग नहीं रहेगा। मान लो अपने ये बनाया, अब इसे पता करेंगे कि एसिंक्रोनस है कि नहीं, LSB MSB अप और डाउन। एसिंक्रोनस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल क्लॉक कनेक्टेड है, और हर एक के एक्सटर्नल क्लॉक कहाँ कनेक्टेड है? एक्सटर्नल क्लॉक इससे कनेक्टेड है, हर एक के आउटपुट से दूसरे वाले का इनपुट कनेक्टेड है, आउटपुट से दूसरे वाले का इनपुट कनेक्टेड है। तो हाँ, एसिंक्रोनस तो है। LSB बिट कौन सी होगी? जिसमें एक्सटर्नल क्लॉक कनेक्टेड है वो LSB बिट होगी। क्लॉक कनेक्टेड है इसमें तो ये LSB बिट होगी। तो एक्सटर्नल क्लॉक कनेक्टेड टू Q2, सो Q2 LSB, MSB लास्ट वाली होगी, या Q2 नहीं, सॉरी QZ है वो, QZ। तो ये QZ अपना LSB हो गया, तो QZ QY QX, सो QZ LSB और QX MSB। क्लॉक नॉन बार, आउटपुट बार। क्लॉक नॉन बार थी, यहाँ पे डॉट नहीं है, क्लॉक नॉन बार थी, लेकिन जो आउटपुट है वो बार वाला है, मतलब एक बार एक नॉन बार, एक बार एक नॉन बार। तो अप काउंटर है, तो अप काउंटर हो गया, तो मैंने लिख दिया अप काउंटर है। फिर मान लो ये है, तो इसका मॉड नंबर काउंटर कितना है, मॉड नंबर निकालना है। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि मॉड नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट्स, 3 फ्लिप फ्लॉप 3 बिट्स 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। एसिंक्रोनस तो है, मॉड नंबर अपन को निकाल सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि ये गया 1 से इधर, ठीक है, बार से नॉन बार पे गया तो अप है, ये नॉन बार से नॉन बार पे गया तो ये डाउन है, मतलब आधा अप है आधा डाउन है। तो ये 1 से 0 टॉगल करेगा, 0 से 1 टॉगल करेगा, मतलब इसमें दिक्कत की बात है। तो इसको अपन सीधे मॉड नंबर 3 नहीं लिख सकते, इसको अपन को बना के देखना पड़ेगा सीक्वेंस, क्योंकि दिक्कत है। 0 0 0 पे गए, QX तो टॉगल करेगा, ये 0 से 1 गया। अब अपना ये जो है ये 1 से 0 पे टॉगल करता है, पर ये तो 0 से 1 है, तो ये टॉगल नहीं करेगा। QZ जो है अपना वो 0 से 1 पे टॉगल करता है, ये भी अभी 0 से 1 नहीं गया, तो ये भी वही रहेगा। फिर ये 1 से 0 गया, ये 1 से 0 पे ये टॉगल करता है, तो ये 1 बन गया, और ये वाला 0 से 1 पे टॉगल करता है, तो ये भी 1 बन गया। अब फिर ये 0 से 1 गया, 0 से 1 पे ये टॉगल नहीं करता, तो ये होल्ड करेगा, ये भी इस पे टॉगल नहीं करेगा, तो ये होल्ड करेगा। फिर ये 1 से 0 गया, 1 से 0 पे इसको टॉगल करना है 1 से 0 पे, तो 1 से 0 बन गया। ये 1 से 0 पे टॉगल नहीं करेगा, 0 से 1 पे करता है, तो ये वैसा का वैसा आ गया। फिर ये 0 से बन गया, 0 से बन गया, इस पे टॉगल नहीं करेगा तो होल्ड, 0 से 0 होल्ड, 1 से 0 हाँ चेंज करना है तो 1 हो गया। ये 0 से बन गया तो ये भी चेंज होगा। ये फिर 0 से बन गया, 0 से 1 पे चेंज नहीं करेगा, होल्ड, ये भी होल्ड। ये फिर 1 से 0 गया, 1 से 0 पे ये टॉगल करेगा 0 और इसको होल्ड करेगा। तो ऐसे करके अपना पूरा बना, ये 0 0 0 शुरू हो गया, वापस 0 0 पे आ गया, मतलब इतनी ही स्टेट्स है। तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, मतलब ये तो रिपीटेड वाली है, तो मॉड नंबर इक्वल टू 8 आएगा। फ्री रनिंग काउंटर का मॉड नंबर हमेशा 2 की पावर n होता है जब सेट रीसेट नहीं यूज़ करा है, लेकिन इसमें अपन ने देखा कि अप डाउन दोनों इंक्लूडेड थे, इसलिए इसका मॉड नंबर अलग आया, इसका मॉड नंबर 8 आया। तो वैसे नॉर्मली मॉड नंबर फ्री रनिंग के लिए मॉड नंबर 2 की पावर n, फ्रीक्वेंसी LSB पे बाय 2 की पावर n एंड सो ऑन। पूरा काउंटर अच्छे से देख के अप डाउन डिसाइड करना है। फर्स्ट हम क्वेश्चन अपन को दे दिया है कि QZ QY QX 100 पे चेक थे, then after 11 clock pulses will be at state 310। ये अपन को पूछा है कि कहाँ पहुँचेंगे, तो अपन 310 आंसर निकाला। कैसे निकाला? ये ऐसे, तो 100 से स्टार्ट किया ना, 102। ये डेटा ये वाला है ऊपर वाले क्वेश्चन का, 0 1 6 7 5 4 2 3, ये अपन ने इसके लिए बनाया था ना पिछले वाले काउंटर के लिए, जो कि दोनों अब थे अप डाउन, उसमें लगाया। तो अपन को बोला है कि स्टार्ट मान लो इधर से हुआ है 100 से, मतलब 4 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो उनको बोला है कि आफ्टर 11 पे अपन कहाँ पहुँचेंगे, तो क्योंकि इसका मॉड नंबर जो है वो 8 है, तो अगर अपन को क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो अपन सीधे देखेंगे ओ 8 स्टेट ऐसे वैसे वैसे और कर देंगे। हाँ तो ठीक है, कर ही देंगे,
पर अगर अपन को वैसे देते हैं, पूछते हैं कि इसका मॉड नंबर 8 निकालो, जब वो अपन को दे रखा हो पीछे का, तो अपन को अच्छे से निकालना है। अब 8 बार जब घूमेगा तो ये वापस यहीं आ जाएगा, 8 बार घूम के 4 पे आ गया, फिर 9, 10, 11, तो 11 पे 3 आ जाएगा, तो 11 पे 3। फिर वो ये नेगेटिव एच क्यू, एक बार एक नॉन बार, तो अब दोनों बार डाउन, दोनों नॉन बार डाउन, एक बार एक नॉन बार अप, ऐसे।